ओम शांति। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अपने भ्रुकुटी के मध्य पर ध्यान को केंद्रित करें। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ। देखिए रंग बिरंगी लाइट को निकलते हुए, रेड कलर की पावरफुल किरणें मेरे मस्तक से चारों ओर फैलती जा रही है। मेरा पूरा शरीर इसी लाइट से भरता जा रहा है। और एकदम ढीला होता जा रहा है। इस शरीर से डिटैच होकर मैं आत्मा इस शरीर से अलग निकलकर अपने सामने अपने शरीर को देख रही हूँ। मेरा फरिश्ता रूह मेरे शरीर को देख रहा है। ये 5 तत्वों से बनी हुई प्रकृति जिसके बंधन में बंधी हुई हूँ, इससे अलग होकर आजाद पंछी की तरह अपने को महसूस कर रही हूँ। उड़ती जा रही हूँ इस देह और देह की दुनिया से पार, ऊपर चांद तारों से भी पार, और ऊपर पहुंच गई परम धाम में, शांति धाम में, मुझ आत्मा के असली घर में। चारों तरफ लाल सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश। जहाँ पर बाबा आज बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गोल्डन लाइट निकलती हुई उनसे दिखाई दे रही है। देखें बाबा का शेप हार्ट के जैसा गोल्डन कलर का हार्ट, जिसमें से बहुत सारी गोल्डन कलर की पावरफुल किरणें निकल रही है। रेड कलर का पूरा ब्रह्मांड और गोल्डन कलर का मेरा शिव बाबा।
शिव बाबा मेरा साजन है। मैं उस साजन के नजदीक पहुंची हूँ और जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचती जा रही हूँ, उसकी वो किरणें मुझे अट्रैक्ट करती जा रही है। मुझे अपनी ओर खींचती जा रही है। और मैं उस किरणों में जाकर समा गई हूँ। देखिए, बाबा के साथ कंबाइन उसी हाथ में। बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, ज्योति स्वरूप दोनों हाथ में समा रही हूँ। शिव साजन की मैं सजनी उसके साथ कंबाइन असीम प्यार को महसूस कर रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर है। मेरा साजन किसी भी चीज का मोहताज नहीं। बाबा के साथ जो मेरा संबंध है साजन के रूप में, बहुत ही न्यारा और प्यारा है। बाबा का वो असीम प्यार जो निस्वार्थ है, बिना किसी मतलब का है। उस असीम प्यार को मैं अपने अंदर उतारती जा रही हूँ। महसूस कर रही हूँ वो ग्रीन कलर की किरणें बाबा से मुझ में आ रही है। वो प्रेम की किरणें मुझ में भी भरती जा रही है। जैसे बाबा का प्यार मेरे द्वारा सारे विश्व में भी फैल जाए। सारे विश्व की आत्माएं आत्मिक प्रेम की प्यासी हैं। और शिव साजन मुझे वही प्रेम करना सिखा रहा है। आत्मिक प्रेम, अपनेपन की भावना, उस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं अपने आप को एकदम हल्का और अपने आप को संपूर्ण में महसूस कर रही हूँ। देखें, बाबा के साथ कंबाइंड महसूस करे मेरा शिव साजन, मेरा शिव पिया मेरे साथ है।
कुछ देर अनुभव कीजिए। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। लेने आए भिखारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। देखिए, बाबा से असीम प्यार भरकर, उस शिव साजन के रंग में रंगकर, उसके साथ कंबाइंड होकर, उससे भरपूर प्यार लेकर, मैं अपनी संपूर्ण अवस्था में उस प्रेम की किरणों को भरकर नीचे उतरती जा रही हूँ। अपने फरिश्ते रूप में, और पहुंच गई हूँ मैं उस प्रकाश की चमकीली दुनिया में।
जहाँ चारों ओर सफेद कलर की लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश। फरिश्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। झरना बहता हुआ दिख रहा है। बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है। बीच में से रास्ता गया हुआ है जो वाइट कलर का है और धुआं निकल रहा है। उस रास्ते पे होते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंच रही हूँ, सामने मुझे बाप दादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बाप दादा। बाबा मेरा पिता भी है। उस पिता से जिसने मुझे हमेशा समझा। वो पिता जो सदा मेरा साथी है। मैं गलत करूं या सही, लेकिन मुझे हमेशा सत्य मार्ग दिखाने वाला है। उस पिता के मैं सन्मुख पहुंचती जा रही हूँ। परम पिता शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में देखिए, विजुलाइज कीजिए ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा। उनसे बहुत पावरफुल गोल्डन किरणें निकल रही हैं, मुझे अपनी ओर खींच रही है। बाबा ने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। मैं बाबा के नजदीक जाती जा रही हूँ। एकदम सन्मुख पहुंच गई। बाबा के वो पावरफुल वाइब्रेशन मुझे क्या छू रहे हैं और मेरे अंदर भी वही पावरफुल वाइब्रेशन आती जा रही है। देखिए, बाबा ने मुझे अपनी बाहों में भरा। मैं अपने पिता से गले मिलकर तृप्त हो रही हूँ, संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे बच्चे अपने पिता से गले लगते हैं और जैसे जीवन की सारी खुशियां उन्हें अपने पिता से गले लगकर मिल जाती है, उनकी बाहों में मिल जाती है, वही अतीन्द्रिय सुख, वही आत्मिक प्रेम की अनुभूति मुझे परम पिता शिव परमात्मा द्वारा हो रही है।
मैं अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। जैसे बाबा ने मेरी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे बोझ लेता जा रहा है। मुझे हल्का करता जा रहा है। बाबा मुझे समझ रहा है, कोई है इस दुनिया में जो मेरा है। वो है परम पिता शिव परमात्मा। महसूस करे उस प्यार को, उसके उस साथ को। देखिए, बाबा मुझे खूब प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुझे खूब प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। मुझे अपनी गोदी में उठाकर बिठा रहे हैं। और छोटे बच्चे कैसे अपने पिता के साथ बातें करते हैं, वैसे ही मैं अपने पिता से बातें कर रही हूँ। देखें बाबा से बातें करते हुए अपने आप को। बाबा से मैं बहुत मीठी मीठी रूहान कर रही हूँ। खूब बातें करके अपने दिल में मुस्कुरा रही हूँ। बाबा मेरी हर बात को ध्यान से सुन रहा है और उस पे रिएक्शन भी दे रहा है। कर दीजिए अपने दिल की सारी बातें उस परमात्मा से। बोल दीजिए अपने सारे राज। क्षमा ले लीजिए, माफी ले लीजिए अपनी गलतियों की। उस पिता को सब कुछ सच सच बता दीजिए। वह पिता है, भोलानाथ है, भोला बनकर आया है। आपकी हर परेशानियों को खत्म करने, हर पीड़ा को मिटाने। वो आपकी हर एक बात सुनकर आप पर गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि आपको खूब प्यार करेगा और आपकी गलतियों की आपको माफी दे देगा। देखिए, बाबा खूब प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। मैं उनकी गोद में एक तरफ सर रखकर बैठी हूँ। अपनी एक एक बात दिल की उनसे बोलती जा रही हूँ। एक एक बात बोलते हुए जैसे ना जाने कब से जन्मों से रखे हुए पत्थर इस सीने पर वह निकलते चले जा रहे हैं। मैं हल्की होती जा रही हूँ।
ये पिता का प्यार किसी भी स्वार्थ का नहीं है। ये पिता की कोई चाहना नहीं है मुझसे। बोल दीजिए अपने दिल की हर बात और एकदम हल्के हो जाइए। देखें, मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया और मैं एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ। मेरी आंखों से अश्रु धारा बह रही है कि मैंने बाबा को अपने दिल की सारी बातें बता दी और मैं हल्की हो चुकी हूँ। बाबा के सीने से टिका हुआ ये मेरा सिर, बाबा मुझे खूब प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहा है। मुझे कह रहा है, बच्ची, तेरी सारी परेशानियां, सारे दुख आज से मेरे हुए। अब सारी परेशानियों को तू भूल जा। बाबा तेरा पिता है और हमेशा रहेगा। ये पिता का और बच्चे का संबंध सदा सदा से चलता आ रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी, कोई मिलावट, कोई दिखावा नहीं है। बाबा की आंखों से खूब प्यार भरी किरणें मुझ पर पड़ती जा रही है। देखिए, वो आत्मिक प्रेम में बाबा के नैनों से महसूस कर सकती हूँ। बाबा का वो प्यार जो बाबा के चेहरे से चमक रहा है, मुझ में समाता जा रहा है। वो असीम प्यार बाबा का वरदानी हाथ में महसूस कर रही हूँ और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे, सदा निश्चिंत भव, निर्विघ्न भव। विजयी भव। देखें, बातें करते करते अब मैं बाबा का हाथ थामकर बाबा के साथ एक गार्डन में पहुंच गई हूँ, जहाँ पर एक तरफ झरना बह रहा है और गार्डन में खूब सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हैं। और फूलों का साइज बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि मेरे दोनों हाथों में भी ना समाए। खूब सुंदर खिले हुए, एकदम अलग कलर्स। जिनमें से चमक निकल रही है, लाइट गोल्डन कलर की, किसी से व्हाइट कलर की, किसी से रेड कलर की, किसी से लाइट पिंक कलर की। अलग अलग कलर की चमक इन फ्लावर्स से निकल रही है और बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्ची, देखा तुमने,
कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, लेकिन इसके साथ नीचे भी देखो, इसमें कांटे भी लगे हुए हैं। पर तुम्हें उन कांटों से घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें वो इसी फूल की तरह बनाना चाहता है, इन खूबसूरत फूलों की तरह। उन फूलों के बीच में दूसरे फूल भी थे, जो दिखने में तो सुंदर नहीं थे, लेकिन उनमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। कोई दिखने में सुंदर थे, लेकिन खुशबू नहीं आ रही थी। ऐसे बड़े छोटे बहुत सारे फ्लावर्स थे। वह पूरा गार्डन सिर्फ फ्लावर से ही भरा हुआ था। ऐसे बातें करते हुए बाबा मेरा हाथ थामकर और मुझे कुछ फूल तोड़ कर दे रहे हैं। और मुझसे कह रहे हैं, बच्ची, तुम्हें भी इन गुलाब के फूलों की तरह भरपूर होकर इसी के समान महक पूरे विश्व में फैलानी है। देखिए, बाबा टीचर बनकर मुझे शिक्षा दे रहा है और मुझे सावधानी भी दे रहा है कि हमें कैसे सारे विश्व में बाबा का ज्ञान फैलाना है, कैसे इस खुशबू के द्वारा अपने गुणों की हमें दूसरों तक बाबा का परिचय पहुंचाना है। बाबा खूब प्यार भरी चीजें दिखाकर, इतना प्यार कर कर शिक्षाओं के रूप में मुझे खूब सारी समझानी दे रहा है। और ये प्रकृति की हर चीज से इतनी सौम्यता और सुंदरता के द्वारा मुझे बहुत सारी चीज दिखने को मिल रही है। बाबा हर चीज को दिखाता जा रहा है और मुझे शिक्षा दिलाते जा रहा है। बाबा कह रहा है, बच्ची, जो भी विघ्न आपके जीवन में आ रहा है, इन्हीं कांटों की तरह है। लेकिन इन्हीं कांटों से संभल कर जब आप बढ़ते चले जाते हो और जब ये फूल खिल जाता है, तो लोग उन कांटों को नहीं देखते, उस फूल को देखते हैं। तो ये परेशानी, विघ्न आपको आगे बढ़ाने का साधन है। जब ये फूल खिल जाते हैं, तो इसके ऊपर मधुमक्खियां आती है, तितलियां भी बैठती है। हर कोई को ये फूल रिझाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही फूलों रूपी बगीचा क्रिएट करना है, ताकि आपकी खुशबू से सारा संसार महक जाए। अब मैं और बाबा शीतल शीतल उस ठंडे झरने के नजदीक पहुंच गए हैं और बाबा उस झरने के नीचे मुझे खड़ा करके मेरे अंदर की सारी बुराइयों को, सारी कमियों को
सारी बोझ को, चिंताओं को ढोता जा रहा है। मेरे रूप को निखारता जा रहा है। मैं एक खूबसूरत परी के रूप में बाहर आ रही हूँ। देखिए अपने आप को एक सुंदर परी के रूप में, ट्रांसपेरेंट, 2 पंख, मस्तक में चमकती हुई व्हाइट मणि, और सामने खड़े हैं मेरे सतगुरु, जो मुझे खूब सारे वरदान दे रहे हैं। देखें बाबा कंप्लीट व्हाइट ड्रेस में, और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर, जो छत्र छाया के रूप में महसूस कर रही हूँ। बाबा का देखते ही देखते रूप बहुत बड़ा हो गया, और बाबा ने एक बड़ा सा गोला तैयार कर दिया उनके हाथों में, और कहा, बच्ची, इस गोले में प्रवेश कर जाओ। जब उस ट्रांसपेरेंट गोले में प्रवेश करती हूँ, जो बबल की तरह दिख रहा है, तो बाबा कहते हैं, बच्ची, अब आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या छू नहीं सकती, क्योंकि बाबा के कवच में आप हो। निश्चिंत हो। मैं निश्चिंत हो चुकी हूँ इसके अंदर। बाबा स्वयं मेरा सद्गुरु है, अब मेरी चिंता उसको है। बाबा मुझे शक्तियों से भरता जा रहा है। बाबा का वरदानी हाथ सदा ही मेरे ऊपर है। अब मैं बाबा का हाथ थामे वापिस आ गई हूँ सूक्ष्म वतन में। बाबा मुझे विश्व ग्लोब के ऊपर ले चला। देखें बाबा दोस्त बनकर मेरे साथ विश्व ग्लोब का चक्कर लगा रहा है। बाबा ने एक एक करके सारे प्लैनेट्स को कलरफुल कर दिया। गोल्डन कलर का सूरज, व्हाइट कलर का मून, पिंक कलर का जुपिटर, येलो कलर का मार्स, ग्रीन कलर की पृथ्वी। ऐसे बाबा ने हर एक ग्रह को एक एक कलर दे दिया। ये मेरा खुदा दोस्त, जो हर पल मेरा साथी है। आज सारी दुनिया में जो भी दोस्त हैं वह स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं, लेकिन ये खुदा दोस्त ऐसा है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। जो बातें मैं अपने पिता से नहीं बोल पाई, मैं अपने खुदा दोस्त को बोलती हूँ। मेरा दोस्त मुझे कह रहा है, पगली, तू क्यों चिंता करती है? मैं बैठा हूं ना। फिर मेरे खुदा दोस्त ने कहा, देखो, आज सारे विश्व को दुआओं की जरूरत है। शिव बाबा मेरा बड़ा भाई बनकर मुझे विश्व की स्थिति को समझा रहा है कि आज पूरी दुनिया परेशानी में है, तकलीफ में है।
उन सबको दुआओं की जरूरत है। उन्हें अपने इष्ट देव देवियों की जरूरत है। वो पुकार रहे हैं, हमें बचा लो। मेरा भाई मेरी सुरक्षा करने का वादा कर रहा है। सारे विश्व को योगदान देकर उनको संतुष्ट करने में मेरी मदद कर रहा है। हर पल मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। महसूस करें उस भाई के हाथ को और साथ को। देखें, अब मैं शिव माँ के साथ सारे विश्व की आत्माओं को योगदान दे रही हूँ। मेरे से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर जो शिव माँ से मुझ में समा रही है, सारे विश्व में फैलती चली जा रही है। शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति मिलती जा रही है। सबके जीवन में शांति और सुख आता जा रहा है। सबका कल्याण होता जा रहा है। शिव माँ मुझ में ताकत और प्यार भरती जा रही है। यही पावरफुल किरणें सारे विश्व में फैल रहा है। अब मैं बाबा का हाथ थामे नीचे पृथ्वी पर आ गई हूँ। देखें अपने को वापस इस शरीर में जो भी बीमारी है, तकलीफ है, शिव सर्जन के रूप में उन सारी बीमारियों को लेता जा रहा है, क्योर करता जा रहा है। मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है। सारा दर्द गायब होता जा रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें शरीर को चार्ज करती जा रही है। और आत्मा में जो विकारों के, बुराइयों के, कमी कमजोरियों के कीड़े लग गए हैं, उसे शिव सर्जन क्लीन और क्लियर करता जा रहा है। देखिए बाबा की पवित्रता की हीलिंग की किरणें मेरे पूरे बॉडी आत्मा को चार्ज करती जा रही है। सफेद रंग की किरणें मेरे मस्तक से निकल रही है। ब्लैक कलर की इम्प्यूरिटी का धुआं बाहर होता जा रहा है। शिव सर्जन के रूप में मेरी हर कमी कमजोरियों को खत्म करके मुझे एकदम ब्यूटीफुल बना रहा है। शिव साजन का ये आत्मिक प्रेम हम दोनों में ही बना हुआ है। मैं जब भी शिव साजन के साथ होती हूँ, अपने आप को कंप्लीट महसूस करती हूँ। उसके साथ मुस्कुराती हूँ। मेरा शिव साजन मेरे साथ सदा रहता है। उसका साथ मैं फील करती हूँ। देखिए खूबसूरत बच्चे को, ये शिव बच्चा मेरा ही है। ये बेटे के रूप में मेरे हर पल का, हर सुख दुख का साथी है। मुझे समझने वाला है। शिव बच्चे के रूप में मेरे हर काम में हाथ बटाता है। मुझे खूब प्यार से, वात्सल्य से गले भी लगाता है और माँ माँ कहकर भी बुलाता है। उसे अपनी बाहों में भर लीजिए और उसी असीम प्यार से भरपूर कर दीजिए।
जो माँ अपने बच्चे को करती है। और ये बच्चा कभी आपका तिरस्कार नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा, सदा आपके साथ रहेगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हर कदम उंगली पकड़कर चलेगा। एक शिव और उससे सारे संबंध, हर संबंध से अपने साथ अनुभव करें शिव बाबा को। हर कर्म में उसे जोड़ दीजिए। वह ऐसे ही साथी बनकर सदा साथ निभाता रहेगा और उसकी पावरफुल किरणें अपने अंदर महसूस करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।